हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 1.5 ईयर से जब से हम कोरोना पैंडेमिक को डील कर रहे हैं तब से लगातार हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस किए जा रहे हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग, और इसी सीरीज़ में एक नया मॉडिफिकेशन ऐड किया गया है। CISE की तरफ से 6 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और इस प्रेस रिलीज में काउंसिल ने क्लियर कर दिया है कि जो इस सेशन का बोर्ड एग्जाम होगा, सेशन 21-22 का, तो वो CBSE की ही तर्ज पर 2 स्टेप्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने पूरे ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 का जो ड्यूरेशन है वो अप टू नवंबर डिसाइड किया गया है। नवंबर में सेमेस्टर 1 एंड होगा और सेमेस्टर 2 जो है वो एंड होगा मार्च में। और पूरे सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है, मींस डिवाइड किया गया है इन दोनों सेमेस्टर्स में। कुछ टॉपिक सेमेस्टर 1 में कवर किए गए हैं और रिमेनिंग टॉपिक सेमेस्टर 2 में कवर किए गए हैं। जो टॉपिक सेमेस्टर 1 में कवर हैं उनका एग्जाम नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा और जो टॉपिक सेमेस्टर 2 में कवर किए गए हैं उनका एग्जाम मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। नवंबर में जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, चाहे ये एग्जाम स्टूडेंट अपनी घर से दे या फिर ये स्कूल की कंप्यूटर लैब में बैठ करके दे। ये सब डिपेंड करेगा कि सिचुएशन उस टाइम कैसी है। ये होगा ऑनलाइन एग्जाम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें उसको सिलेबस से दिए जाएंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम मार्च में होगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये डिपेंड करेगा, उसी टाइम नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया जाएगा। और अभी तक तो यही है कि ये वाला एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसके लिए क्लियर नोटिफिकेशन काउंसिल बाद में रिलीज करेगी। आप CISE की वेबसाइट पर जाकर के पब्लिकेशन पर अगर टिक करेंगे, पब्लिकेशन के बाद उसमें आपको ये बाइफरकेटेड सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट का बाइफरकेटेड सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैथ्स का बाइफरकेटेड सिलेबस। तो जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस काउंसिल ने लास्ट मंथ में दिया था, इन द मंथ ऑफ जुलाई, उन्हीं टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है इन दोनों सेमेस्टर्स में। और फिर से मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो सेमेस्टर 1 में टॉपिक्स कवर होंगे वो सेमेस्टर 2 में नहीं आएंगे। आपको सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन अलग से करनी है, उस टाइम पे आपको MCQs वाला जो प्रिपरेशन है उस पर कंसंट्रेट करना है, और सेमेस्टर 2 के लिए अलग टॉपिक्स हैं। तो देखिए, मैथ्स में जो यूनिट 1 हमारी कमर्शियल मैथमेटिक्स है वो पूरी की पूरी सेमेस्टर 1 में कवर की गई है, मीन्स इसमें हमारा टॉपिक है GST और बैंकिंग। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा के मोस्टली टॉपिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किए गए हैं। ये CISE की वेबसाइट से ही मैंने इसको लिया है। तो इसमें लीनियर इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन, फैक्टराइजेशन थ्योरम, मैट्रिसेस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा के ये टॉपिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। इसके साथ ही ज्योमेट्री का एक टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे अलजेब्रा का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें रिफ्लेक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंक्लूड है, ज्योमेट्री में सर्कल्स, इसमें सर्कल्स की दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड की गई हैं, मेंसुरेशन पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर में, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये हमारे सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं। और ये लेफ्ट साइड में सेमेस्टर 1 गिवन है। देखिए, अगर हम इसको और डिटेल में समझना चाहें तो जो आपकी सेलिना पब्लिकेशन की बुक है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यूनिट 1 जो ये कमर्शियल मैथमेटिक्स की यूनिट है, ये पूरी की पूरी यूनिट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कवर की गई है। चैप्टर 1 GST और चैप्टर 2 बैंकिंग। इसमें जो ये थर्ड चैप्टर है ये डिलीटेड है। जो बाइफरकेट किया गया है सिलेबस को वो रिड्यूस्ड सिलेबस में से ही किया गया है। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जो रिड्यूस्ड टॉपिक हैं वो आज भी रिड्यूस्ड हैं। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा में ये लीनियर इनइक्वेशंस, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में है। रेशियो प्रपोर्शन वाला भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किया गया है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भी फर्स्ट सेमेस्टर में है।
मैट्रिसेस भी फर्स्ट सेमेस्टर में है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। इसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिलीटेड हैं, जीपी ऑलरेडी डिलीटेड है। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दीजिए, किन्हीं कुछ बुक्स में इसको अलजेब्रा के साथ ही इंक्लूड किया गया है। ये जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है, ये सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। मींस इसको हमें आफ्टर नवंबर इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसमें ये तीनों टॉपिक इंक्लूड हैं फॉर सेकंड सेमेस्टर। नेक्स्ट यूनिट ज्योमेट्री की जो है, इसमें जो ये फर्स्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी, ये फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है, और जबकि ये रिमेनिंग जो 2 टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू सर्कल्स, ये दोनों सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डिलीटेड है। नेक्स्ट मेंसुरेशन की जो यूनिट है, ये सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड की गई है। इसमें स्फीयर डिलीटेड है, सिलेंडर और कोन हम लोग स्टडी करेंगे फॉर सेकंड सेमेस्टर। 6th यूनिट पूरी की पूरी सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड की गई है। स्टैटिस्टिक्स की पूरी यूनिट भी सेकंड सेमेस्टर में है। प्रोबेबिलिटी इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा हमें सेकंड सेमेस्टर में कवर करना है। इस चैनल पर आपको मैथ्स के सभी टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। साथ ही सेलिना पब्लिकेशन की जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब वो कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे तभी हम एमसीक्यूज को कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होगा, तो जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, टेक केयर।